मिथिलेश कुमार जी, प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यूट्यूब के माध्यम से 1 वर्ष से अधिक समय से आपको एकांतिक वार्तालाप और सत्संग माध्यम से सुन रहा हूँ और राधा कृष्ण जी में मेरी प्रीति बढ़ रही है। महाराज जी, राधा राधा का संगीत में जाप करने में मन लगता है, लेकिन बिना संगीत में जाप में मन जल्दी जल्दी भाग जाता है। महाराज जी, दोनों के फल में समानता रहेगी महाराज जी, या कोई अंतर होएगा? संगीत में अगर जपूंगा तो जैसे संगीत लगा लिया तो जैसे महाराज जी शायद संकीर्तन लगा लिया, राधा राधा का जो कीर्तन होता है उसके साथ साथ राधा राधा। जब मन भगे तो संगीत में लगा लिया, नहीं संगीत के बिना भी जपने का अभ्यास कीजिए, क्योंकि मन को निर्विषय करना है। शांत बैठे हैं, मन भगवदाकार हो रहा है, राधाकार हो रहा है। अब इसको कैसे करेंगे? अगर केवल संगीत तो बहिर्मुख वृत्ति हुई ना, श्रवणेंद्री के द्वारा संगीत सुनते हुए नाम अच्छा है, मंगलमय है, लेकिन इतना ही नहीं है। इसको छोड़ करके भी जपना सीखो। उसमें मन भागे तो बार बार घसीट करके लाओ राधा नाम में। इसी को तो साधना कहते हैं। मन जहां जहां भाग करके जाए उसको वहां वहां से हटाकर अपने लक्ष्य में लाना ही साधना है। तो हम राधा नाम लिख रहे हैं, राधा नाम सुन रहे हैं। अब हमारा मन भागकर विषय में गया, फिर उसे लाए राधा नाम में, फिर भागा, फिर लाए, तो धीरे धीरे हमारा मन लगने लगेगा। थोड़ा ये भी अभ्यास करो, संगीत से तो सुनो ही, बिना संगीत के भी अभ्यास करो जी। आंचल शर्मा जी, दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रतिदिन ऑफिस में जाते हैं, जो हमारे लंच जब हम करते हैं तो महाराज जी उस समय हम भोग कैसे लगाएं? महाराज जी, ऐसी स्थिति है। भावना के द्वारा। सर्वत्र भगवान है तो हमारे अंदर भी भगवान है। ये बात तभी सिद्ध हो सकती सर्वत्र जब हमारे भी अंदर है। तो अगर हमारे घर में ठाकुर हैं और घर में हम पा रहे हैं तो पहले उनको पवा के पा रहे हैं, और यदि हम कहीं बाहर हैं तो हम आंख मूंदे अपने हृदय के ठाकुर को प्रेरित करें कि प्रभु अब हम पा रहे हैं, आप पा लीजिएगा। राधा वल्लभ लाल की जय बोला और बस पाना शुरू कर दिया, वो भोग लग गया। समझ रहे ना? हम भगवान का जो ही आम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रिता, भगवान कहते मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान होकर उनकी जठराग्नि बनकर अन्न को पचाता हूँ। तो पचाता कौन है? भगवान ही तो पाते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रिता, तो भगवान ही पाते। तो हम उन्हीं को अर्पित करेंगे, हे भगवान अब आप भोग लगाइए। पा रहे हैं और सोच रहे हमारे हृदय में बैठे हुए भगवान पा रहे हैं। ऐसा महाराज जी, कभी हम गृहस्थ में हैं तो 2-4 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो ऐसे में सेवा कैसे करें? क्या ठाकुर जी को साथ ले जाएं क्या? अगर सुविधा सेवा की है तो ले जाओ, अगर सुविधा नहीं है तो मत ले जाओ। नाम साथ रखो। नाम जो गुरुदेव ने दिया, मान लो राधा 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 जप रहे, यही सेवा हमारी है। बाहर हम पता नहीं स्नान करने को मिले कि ना मिले, उनको स्नान कराने को मिले कि ना मिले, तो घर में सुख सुविधा पूर्वक उनकी सेवा होती रहे। हम बाहर जा रहे तो नाम और रूप घर में छोड़ दिया और नाम अंदर राधा 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 राधा। तो हम पानी भी पिए तो राधा नाम लेकर पिए, अंदर हृदय में ठाकुर जी। भोग भी पाए तो शयन भी करने जा रहे तो आओ ठाकुर जी हमारे साथ शयन करो। अपनी भावना में ही तो ठाकुर जी है ना। हाँ, तो भावना से। महाराज जी, कुछ गृहस्थ जन ऐसे भी हैं जिसकी पूरा परिवार को एक साथ जाना हो कहीं, तो फिर ठाकुर जी ले जाना पड़ेगा। ठाकुर जी का रूप जो श्री विग्रह जिनके घरों में विराजमान है, एक आदमी तो सेवा में चाहिए। अगर ऐसा है कि आप कहीं रिश्ते नातेदारी में पूरा परिवार जा रहे तो फिर ठाकुर जी को ले जाना पड़ेगा। उनको फिर मूर्ति मान के घर में बंद कर दिया, फिर आकर सेवा की तो लाभ नहीं मिलेगा। उनको वैसे ही मानो कि हमें जैसे भूख लगती है ऐसे ठाकुर जी को भूख लगती है, हमें जैसे प्यास लगती है ऐसे ठाकुर जी को प्यास लगती है। तो हम समय से उनको भोग लगावें, समय से जल पिलावें, समय से शयन करावें, समय से उनको उठावें। तो अगर हम पूरा परिवार जा रहे हैं तो हमारे परिवार में ठाकुर जी भी हैं, हम उनको साथ लेकर जाएंगे। मनप्रीत जी, पंजाब से। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बचपन से गुरु नानक देव जी में मेरे इष्ट रहे हैं महाराज जी, और उनकी कृपा से उनसे प्रेम है। पर अब ऐसा हो रहा है कि जब मैं सोमनाथ जी जाती हूँ तो शिव जी प्यारे लगते हैं, जब मैं वृंदावन आती हूँ तो श्री जी से प्रेम हो जाता है। लगता है
मेरा प्रेम ही सच्चा नहीं अब है। हाँ, अभी प्रेम नहीं हुआ। प्रेम जब हो जाएगा फिर एक जगह होता है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए, उसमें दो वृत्तियां नहीं होती। गुरु नानक साहब वही हैं, सोमनाथ जी वही हैं, बिहारी जी भी वही हैं, पर एक जगह प्रीति करो, एक जगह की उपासना करो तो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। जहां के गए वहां के हो गए, तो ऐसा नहीं। फिर ये अभी प्रीति नहीं, साधारण भक्ति तो ठीक है, लेकिन प्रेम शब्द को आप वहां प्रयोग मत कीजिए। प्रेम शब्द तो ये होता है कि मेरी आंखें उसी रात फूट जाए यदि स्वप्न में भी, हे इष्ट देव, मैं आपके सिवा किसी और को देखूं, और मेरे दिल की धड़कन उसी दिन बंद हो जाए जिस दिन आपके नाम के सिवा किसी और की याद करूं। तो प्रीति अभी न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छ ते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छा। जहां हमारी प्रीति हो गई वही हमारे लिए सर्वोपरि है। हम दूसरी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकते। हमारे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसवैन। यदि लाडली के सिवा और नेत्र कुछ देखें तो फूट जाए, अगर लाडली के सिवा कान कुछ और सुने तो फूट जाए, यदि राधा किशोरी के सिवा हमारी जबान कुछ बोले तो कट जाए। ये प्रीति है। प्रीति में बहुत नहीं होते, प्रीति में जमाना नहीं होता। फैले सो जमाना, समिटे सो आशिक, एक में मन को लगा दिया, वो प्रीति होती है। सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, अपने आराध्य देव के चरणों में मन लग गया, उसे प्रीति कहते हैं। हाँ, साधारण भक्ति मान सकते हैं, लेकिन प्रीति नहीं। अनुज जी, श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर किसी जानवर के आखिरी वक्त में राधा नाम कीर्तन चरणामृत लाडली लाल जी, तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। और हमारा आपको सुकृत मिलेगा, आपको पुण्य लाभ मिलेगा और उसका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि अंतिम समय भगवान का चरणामृत और नामामृत जिसके भी कान में चला गया उसका कल्याण हो जाएगा, और उसका फल आपको मिलेगा पुण्य। कि अंतिम समय आपको भी कोई सुनाएगा नाम, अंतिम समय आपको भी चरणामृत भगवान का मिलेगा, जिससे आपका मंगल हो जाएगा। आराधना शर्मा जी, दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, एक बार आपने बताया था कि धाम आने वाला और धाम आने में सहयोग करने वाला समान फल के अधिकारी हैं। तो महाराज जी, जो हमें घर में ही भगवत मार्ग पर चलने के लिए सहयोग करते हैं, उनको भी कुछ फल मिलता है? हाँ, पारिवारिक कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, चाहे पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, तीनों को बराबर फल मिलता है। जैसे पाप कर्म में है तो तीनों को भागवतिक विधान में बराबर दंड मिलेगा। ऐसे ही आप बैठे क्या रहते हो, कभी वृंदावन परिक्रमा करने चले जाओ, ठीक है, अवश्य जाऊंगा। कहाँ जा रहे हो? वृंदावन। अरे अहो भाग्य, आप तो वृंदावन जा रहे हो, धन्यवाद आपको कि आप वृंदावन, आपके तो भाई बड़े भाग्य, मेरा तो दुर्भाग्य, मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। और आप आए तो आपको जो परिक्रमा का फल मिलेगा वही बीच में जिसने धन्यवाद दिया उसको मिलेगा, और जिसने आपको प्रेरणा की उसको मिलेगा। शास्त्रीय सिद्धांत ऐसा है। पूरन चंद जी, हिमाचल। राधे राधे। महाराज जी, आपको सुनना शुरू किया, उससे पहले कहीं और सुनता था, कहीं और, तब गंदे विचार बहुत कम परिवर्तन हुए थे, बट आपको सुनना शुरू किया तो बहुत अंदर से सारे विकार जाते रहे। ज्यादा ज्ञान बढ़ता जा रहा है आपकी सत्संग उपदेश से। क्या ये सब भगवान की ही रचा हुआ होता है? जैसे कि खास सत्संग संत के उपदेश को सुनकर उद्धार होता है जैसे किसी का, तो ये भगवान का रचा हुआ होता है या खुद से ही, मतलब कृपा हुई इन पे कि आपका सत्संग सुनने? हाँ, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। पर परिवर्तन तभी होता है, जबान से परिवर्तन नहीं होता। यदि हम खुद गंदे हैं और तुम्हें अच्छे का उपदेश करें तो कभी परिवर्तन नहीं होगा। जो हमारे अंदर है वही तुम्हारे अंदर प्रभाव डालेगा। अगर हमारे अंदर नहीं, हम केवल प्रवचन करें तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, मनोरंजन पड़ेगा, तालियां मले पीट के चले जाओ। जब हम सच्चाई से चलेंगे, जब हम जो अपने आचरणों को सुधार रहे हैं, हम जो भगवान से प्रीति कर रहे हैं, अब बोलेंगे तो प्रभाव तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा और तुम्हारा परिवर्तन कर देगा। तो भगवान जब द्रवित होते हैं तो वो अपने जनों का संग देते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान कृपा करते हैं तो संतों का संग मिलता है, और जब संतों का संग मिलता है
तब जीवन का रंग बदल जाता है। यही है संत संग का परिणाम। यदि हमारा जीवन परिवर्तित नहीं हुआ तो सत्संग क्या? सत्संग के लिए कहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग के सुख और मोक्ष के सुख को भी सत्संग के आगे लघु कर दिया। तो क्या सत्संग? जो हमारे नीच कर्मों से हमको उबार करके अच्छे कर्मों में लगाकर भगवान से प्रीति करा दे, उसी का नाम सत्संग है। यदि प्रवचनकर्ता का उद्देश्य रुपया है, प्रवचनकर्ता का उद्देश्य मान बढ़ाई है, प्रवचनकर्ता का उद्देश्य भोग है, तो वही उद्देश्य तो आप लोगों के भी है। रुपया मिले, भोग सामग्री मिले, मान बढ़ाई मिले, तो दोनों तो एक जैसे हो, तो परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन तब होगा जब एक का उद्देश्य हो भगवान, और उसके वचन से जब हम सुनेंगे तो हमारा परिवर्तन हो जाएगा। भले उसमें शास्त्रीय शब्द न हो, भले ग्रामीण शब्द हो, सहज शब्दों में बोल दे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि वो सच्चाई से भजन मार्ग में चल रहा है, वो भगवान का निज जन है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। दीपू भगत जी, राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, आपके सत्संग को सुन के मांस मछली शराब मैंने छोड़ दिया। महाराज जी, गुरु जी, मेरे मन में एक विचार काफी समय से चला आ रहा कि आप कहते हैं कि अतिथि देवो भव। मेरे घर पर अभी जो भी अतिथि आते हैं वे सभी मांस मछली का सेवन करते हैं और मैं उनको शाकाहारी खिलाता हूँ। तो महाराज जी, वो गुस्सा होकर जाए तो इनका कहना है कि और गुस्सा हो जाए, एक बीता और गुस्सा हो जाए। हाँ, नहीं, आपको हम जो पाते हैं वही पवाएंगे, अगर तुम जो पाते हो हम नहीं पवा पाएंगे। ये सबको छोड़ दिया हमने, आप एक ही लक्ष्य राधा रानी को प्राप्त कर। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। गंदा आहार किसी को नहीं पवाएंगे, और रिश्तेदार बने रहे चाहे ना बने रहे, आप इसकी चिंता न करो। कलिकाल है, अब प्रायः गंदगी ही बढ़ती चली जा रही है। कोई ये सात्विक आहार पसंद नहीं करता, दाल रोटी, अब सब गंदे आहार की तरफ बढ़ती जा रहे। तो आप गंदे मत बनो, आप स्वयं पवित्र रहो, और जो आए उनको पवित्र पवाओ। मन आवे तो पाओ, ना आवे तो आप चले जाओ। गुरु जी, अगर नहीं पाके जाए तो मेरा कुछ नहीं, कोई उसमें अपराध नहीं, उत्तम मार्ग है, उत्तम बात है। कोई गलत आचरण करे तो उसको गलत आचरण करवावे तभी वो खुश रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप गलत हो तो आप गलत हो, असंतुष्ट होकर जाओ। हमारा कोई अतिथि देवो भव इस बात के लिए है, हमने कई बार कहा, इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। जिसका कोई परिचय नहीं है, जिसकी कोई तिथि तारीख नहीं आने की, अचानक कोई आ गया तो पहला स्वागत राधे श्याम। कोई भी हो, वाणी का स्वागत, मधुर स्वागत, राधे श्याम, आओ बैठो, पानी पिएंगे आप? दूसरा स्वागत, पानी पिएंगे आप? नहीं, हमें प्यार। भोजन पाएंगे आप? पवा दीजिए तो पवा दीजिए। तो हमारे यहाँ तो दाल रोटी है, आप पाएंगे? नहीं, ये तो मैं नहीं पाता, मैं तो मांस पाता हूँ, तो हमारे यहाँ सुविधा नहीं। खत्म। अब जैसे कोई संत आता है तो दो बातें तो आप दे ही सकते हैं, मधुर वचन और जल। हमको रुपया चाहिए यज्ञ करने के लिए, भाई हमारे पास नहीं है, और है भी तो हमारी श्रद्धा नहीं, कुछ अपराध नहीं बनता। आप अगर सत्य से चल रहे हैं, कोई अपराध, हम आपको नहीं जानते, हमारी श्रद्धा नहीं कि हम 5,000 आपको दें, पता नहीं 5,000 का आप यज्ञ करोगे कि शराब पियोगे कि क्या करो। हमारी श्रद्धा बन जाए कि हम ये जाने कि आप पात्र हो, तो फिर हम आपको अर्थ दे सकते हैं। तो ये हम प्रवचन क्यों करें? हम तो सीधी बात है, दो का स्वागत किया, वचन और जल। तीसरा भोजन हमारे अनुसार, चौथा अर्थ श्रद्धा के अनुसार। अगर हमारी श्रद्धा है तो हम देंगे, हमारी श्रद्धा नहीं तो नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, कोई अपराध नहीं। अरे जी, इसमें एक प्रश्न, जैसे आपने बोला कि वो 5,000 मांगे तो नहीं देना चाहिए। अरे जी, अगर वो कहे कि मेरे को भगवान प्रेरणा कर रहे हैं, अंदर से श्री जी प्रेरणा कर रहे हैं, तो हमारे अंदर पत्थर बैठा है क्या? वो भी वही, हमारे अंदर भी तो भगवान बैठा, वो प्रेरणा ही नहीं कर रहा। तुम्हारे अंदर प्रेरणा कर रहा, तूने मांग लिया। हमारे अंदर प्रेरणा कर रहा कि नहीं देना, तो मैं नहीं दे रहा हूँ। तो मेरे अंदर प्रेरणा करेगा, दो तो मैं दे दूंगा। तुम्हारे अंदर भगवान, तो हमारे अंदर पत्थर थोड़ी बैठा है, वही भगवान ही तो बैठा है। दबना नहीं चाहिए। धर्म में कहीं भी झुकने वाली इस तरह की प्रवृत्ति नहीं। मान लो कोई ऐसा भी कह दे कि तो अगर रुपया नहीं दोगे तुम्हारे घर में हानि हो जाएगी, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। ऐसे पाखंड से नहीं डरना चाहिए, कुछ नहीं। जो रुपया पैसे का गुलाम होता है वो साधु नहीं होता। जो दूसरों से रुपया मांगे वो साधु नहीं होता। तब लग जोगी जगत गुरु जब लग रहा है निराश,
और जब आशा मन में भई जगगुरु जोगी दास, भगवान का दास बनकर के साधु वेश रखकर रुपया मांगे घूमे, वो लक्ष्मी महारानी का दास हो सकता था, नारायण का दास नहीं हो सकता। तो हमको माया के दास से डरने की जरूरत नहीं है, हाँ भगवान के दास से डरने की जरूरत है। कोई भूखा आया है और कह रहा भोजन पवा दो, अब आपकी बड़ी तीव्रता से आपको कहीं जाना है, अब आपको समस्या है, आप पहले भोजन की व्यवस्था उसकी करो। धर्म कहता है वो दरवाजे पे भूखा आया, वो वापिस न जाने पावे, हमारे पास जो कुछ जल पात्र भोजन जो भी है आप पा लीजिए, फिर हम अन्य कार्य देखेंगे। उस समय अवहेलना न करें कि हम लोग पार्टी के लिए जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और कोई अतिथि कोई साधु महात्मा भोजन की याचना करे तो तत्काल व्यवस्था की, जैसे भी बने। मान लो बाजार में हो आप तो मीठा और फल आदि खरीद करके आप पा लीजिए, भले वो अपनी औषधि के लिए पैसा है तो हम बीमारी का कष्ट सह लेंगे, आप भोजन पा लीजिए, ये धर्म कहता है ऐसा। नीतीश जी, गुरुदेव भगवान, यदि कोई साधक ऐसे घर में जन्मा हो जहां मांस मदिरा गुटखा तमोगुण प्रवृत्तियां सामान्य जीवन का हिस्सा हो और वह बालक भगवत प्रेम की ओर चलना चाहता हो, तो शुद्ध भक्ति रक्षा कैसे करे? क्या ऐसे वातावरण में क्या प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य के घर में जन्मे थे, उनकी भक्ति का बाल बांका हुआ क्या? यदि अपनी निष्ठा है तो कहीं कोई हमें परास्त नहीं कर सकता। घर क्या है, समाज क्या है, हमारी निष्ठा है। प्रहलाद जी पिताश्री कह के साष्टांग दंडवत करते थे हिरण्यकश्यप को, और जिस दिन देखा कि भगवान का विरोध करने वाला पिता है तो दैत्यराज करके संबोधन किया, दैत्यराज करके। उन्होंने पूछा तेरी बुद्धि ऐसे कैसे बदल गई? प्रहलाद जी, उनका पढ़ाने लिखाने से नहीं, नैसाम मतिस्तावद रुक्रमांगिम इस पर सत्या अनर्था गमो यदर्था मही असाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत्यावत। अरे दैत्यराज, ऐसे संबोधन किया। ये किसी के समझाने से बुद्धि नहीं बदलती, ये जब महापुरुषों का संग होता है, उनकी चरण रज, तब जैसी हमारी निष्ठा है ऐसी भगवान श्री हरि में निष्ठा होती। तो क्या माता हो, पिता हो, परिवार का सदस्य हो, अधार्मिक कृत्यों में संलग्न हो और मुझे पता है अधर्म है तो मैं उसका साथ दूंगा? नहीं दूंगा। तुम अपने कर्मों का भोग भोगो, हम अपने कर्म से चलेंगे। तजेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरुबल तजेव कंत ब्रजवनितन भेमुद मंगलकारी जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिशम जद्यप परम स्नेही। परम स्नेही माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो। देखो विभीषण जी ने रावण का त्याग कर दिया, भाई है। गोपियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया, और श्री बलि जी ने अपने गुरुदेव का त्याग कर दिया। जब शुक्राचार्य जी ने मना किया वामन भगवान को दान मत करो, ये 3 पग में सारी ब्रह्मांडों को नाप लेंगे, नहीं माने। कि जब भगवान भिक्षुक बन करके आए तो ऐसा अवसर हम नहीं चुकेंगे। गुरुदेव की बात टाल दी और भगवान को 3 पग पृथ्वी का दान किया। प्रहलाद जी ने पिता का त्याग कर दिया, भरत जी ने माँ का। भरत जैसे जिसके पावन पुत्र हैं, जब भरत जी ननिहाल से आए तो कैकेयी जी मुस्कुराती हुई मिली, तो उनका माँ हमने तो सुना बड़ा मंगल हो गया, पिता पधार गए और तुम मुस्कुरा रहे हो, भगवान राम वनवास चले गए। तो उनका बेटा तुम्हारे सुख के लिए मैंने वरदान मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। उनका पापिनी प्राणों से अलग करके देह को सुख देना चाहती। भगवान राम हमारे प्राण हैं और उनको 14 वर्ष का तू वनवास देकर मुझे सुखी देखना चाहते। जा, आज के बाद कभी मां नहीं कहेंगे। पूरा जीवन हो गया भरत जी ने कभी कैकेयी जी को मां नहीं कहा। तो ये परमार्थ कोई ऐसा खिलवाड़ का मार्ग नहीं, ये निष्ठा और प्रीति का मार्ग है। भरत जी पूरा जीवन हो गया मां नहीं कहा, तो जब राम जी 14 वर्ष वनवास के बाद आए तो कैकेयी जी के महल में गए। पहले चरण कैकेयी जी के छुए, यही भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम है। कैकेयी जी ने कहा बेटा मैं एक बात मांगती हूं, मुझे पता है कि शायद ये बात पूरी ना हो, एक बार भरत मां कह दे और तुम कह दोगे तो भरत कभी टालेगा नहीं। भगवान कहने ही जा रहे थे, जब सूचना मिली तो भरत जी ने कहा मैं भगवान की आज्ञा को टाल नहीं सकता, कैकेयी को मां नहीं कह सकता, ऐसी स्थिति में मैं अपने प्राण त्याग सकता हूं। भगवान राम ने नहीं कहा। तो
जाके प्रिय न राम वै देही, तजिए ताहि कोटि वैरीशम जद्यप परम सनेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत महतारी, गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन, भे मुद मंगलकारी। तुम्हारे पिता का भी कल्याण हो जाएगा यदि तुम धर्म मार्ग का अनुसरण करते हुए मनुष्य जीवन की यथार्थ आध्यात्मिक शक्ति को जागृत कर लिया तो कुल का कुल पवित्र हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी करता था। तो ये गलत आचरणों में नहीं जाना कि हमारा परिवार गलत आचरणों में जा रहा है तो हम गलत आचरणों में ही तेरा नाम लेता है ऐसे मुक्त होने के लिए प्यार करता हूँ। नाम की हर प्यार के लिए आपसे चाहेंगे और अपनी कामनाओं की पूर्ति भी आपसे चाहेंगे और भय निवृत्ति भी आपसे चाहेंगे। तो सर्व मंगल दाता भगवान का आपने ले लिया जाए तो हर तरह से मंगल से चिंता का विषय नहीं है कि हम तो बहुत निकृष्ट है क्योंकि भयभीत होकर भगवान के शरण में है, ऐसा नहीं। नाम भगवान का गुण जैसे लीला चरित्र है श्रवण करते हैं तो मात्र देखो अगर आप श्रवण में क्या होगा आप आप हमारे पास आए श्रवण श्रवण करते रहेंगे आप बढ़ जाएगी आपकी। ये लगेगा कि यार बार बार दर्शन करूं बार बार मिलूं आप इतने प्राप्त क्या हो प्रेम तो अपने आप जैसे जैसे आपका बात करता है कदम पर आप हमें प्यार दे रहे हैं, ये आपकी छाती में जब आएगा ना तो प्रेम होने लगेगा कि आप जैसा कृपालु कोई पक्का सोचिए भगवान ऐसा कोई प्यार करने वो चिल्लाई अपने असली रूप में आ गई उसका तरीका वो माता यशोदा को देनी चाहिए है ना। और माता
सामना रहे कामना रहितम गुण रहितम धर्म अनुभूतम सद्गुण वर्तमान कामना सम्मान करता है महाराज जी, पत्नी में ईश्वर देखकर यदि उससे अपार प्रेम करें, है ही एक होता है देख कर करना, है ही, पर ईश्वर से प्रेम करो, पत्नी के रूप से नहीं, क्योंकि रूप तो मर जाएगा आज नहीं तो कल। फिर लोग कहते हैं जादू टोना कर दिया पत्नी ने, जोरू का गुलाम है, मतलब इतना प्यार कर रहा है। तो तुम्हारे प्यार को लोग कैसे जान गए? कैसे जान गए? तुम बाजार में निकलते हो क्या प्यार करते हुए? अरे अपने प्यार को कौन जान सकता है? प्यार हृदय का गुह्य विषय है। हम पत्नी से प्यार करते हैं तो ये कैसे कोई जान गए? हाँ, घर के माता पिता कहे वो बात अलग है, लोग तो प्रवेश ही नहीं है। पति और पत्नी के प्यार के संबंध में लोगों का क्या प्रवेश? प्यार महान होता है, पर वो महान से होता है, लघु से नहीं। ये शरीर नाशवान है, शरीर से प्यार करोगे रोना पड़ेगा, आज नहीं तो कल रोना पड़ेगा। शरीर टिकाऊ वस्तु नहीं है। तुम पत्नी से प्यार नहीं करते, तुम भोग से प्यार करते हो। तुम पत्नी के शरीर से प्यार करते हो, पत्नी से प्यार नहीं करते। ईमानदारी से बताओ, आज से नियम दे दे कि कभी भोग नहीं भोगना है, और इसके शरीर के अंदर परमात्मा बैठा, इसके शरीर से प्यार नहीं, तो अभी आपको फिर रह क्या गया? उत्तर आएगा कि ले आएगा? रह क्या गया? प्यार का सही स्वरूप परमात्मा से है, सब में परमात्मा है। अगर पत्नी को परमात्मा मानकर प्यार किया जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर पत्नी में जो परमात्मा है, अब उससे प्यार नहीं करते, हम पत्नी के शरीर से प्यार करते हैं, और हमारे प्यार का उद्देश्य भोग होता है, नेत्र का भोग, जनेंद्रिय का भोग, अन्नेंद्रियों का भोग। समझ पा रहे हो आप? इसीलिए हमारी दुर्गति होती, परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। नहीं, अगर ऐसे पत्नी प्रेमी ढूंढे जाए तो हमें लगता है कि काफी परसेंट में मिल जाएंगे, काफी परसेंट नहीं मिल जाएंगे, काफी परसेंट में। प्राय आज इधर कल उधर ऐसी वृत्ति दौड़ाई जाती है, तो हम तो धन्यवाद देते हैं पत्नी प्रेमियों को और पति प्रेमियों को। जो पत्नी अपने पति से प्यार करे और जो पति अपनी पत्नी से केवल प्यार करे और भगवान का नाम जप करे, व्यभिचार न करे, इधर उधर गंदी बात न करे, तो धर्म से चलने वाला भगवान को प्राप्त हो जाएगा। पर असली में प्यार नहीं है। असली में प्यार तब होता है जब उनके अंदर बैठे हुए हम परमात्मा से प्यार करें। पत्नी को अभी शरीर छूट जाए तो आप कितने दिन रख सकते हैं? नहीं रख पाएंगे ना। आपसे पूछा जाए इसी शरीर को प्यार करते थे तो आप क्यों नहीं रख सकते? तो आप कहोगे वो चला गया। तो जो उस समय है उसको जानते हो क्या? पत्नी के अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा है उसको तो जानते ही नहीं, उसको से तो कोई मतलब ही नहीं, शरीर से केवल मतलब है। आप सच्ची बताना, क्या उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा से प्यार है या उसके शरीर से प्यार है? बताओ ना।
महाराज जी भगवान को देख के कैसे प्यार किया जा सकता है? अगर सामने भगवान देख रहे हैं या फिर व्यवहार भी करना है, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत जोर से होता। गुरु में नहीं भगवान देखा जाता, गुरु को प्यार नहीं किया जाता, गुरु के शरीर को क्या प्यार नहीं किया जाता, पर गुरु के शरीर को प्यार करते हुए परब्रह्म माना जाता है। मेरे गुरुदेव है, अंदर से भाव आए कि मेरे परमात्मा मेरी पत्नी का रूप धारण करके आए हैं, मेरे श्री कृष्ण पत्नी का रूप धारण करके आए, तो उससे प्यार करेंगे, उससे डांटेंगे, उससे लड़ेंगे, लेकिन अंदर भाव रहेगा मेरे भगवान है। लेकिन ये भाव नहीं रहता कि मेरे भगवान है, मेरी भोगिया है, ये भाव रहता है। पर अब अपनी आसक्ति को अब हम नया रूप दे दें तो हमारा कल्याण हो जाए कि मैं जिससे आसक्त हूं, इस शरीर से, इन भोगों से, ये तो है, लेकिन इसमें भगवान है, इसलिए इसको मैं प्यार करता हूं। अगर आज भगवान इससे अंतर ध्यान हो जाए तो इसी शरीर को मैं जला दूंगा, जला देंगे ना। वास्तविक में भगवान से ही प्यार है, और प्यार शब्द सार्थक भगवान से ही होता है।